हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो कि एक बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं इस टॉपिक जिसका नाम है एडजेक्टिव। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं बोर्ड पर, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। ठीक है। तो एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। तो कह सकते हैं हम ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड पे ही लिखा है, एडजेक्टिव आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड। शॉर्ट में हम कह सकते हैं एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग मीन्स जो वर्णन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं, उसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं वो बताते हैं, उसके अंदर जो जो चीजें हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, कि वो काला है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है, रोज कौन से कलर का है, किस नंबर्स क्या है उसके। ठीक है, ये सब चीजें सारी जो डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में, उसकी जो जो चीजें हैं, उसकी विशेषताएं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या? कैरेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उसकी विशेषताएं बताते हैं कि उसके अंदर क्या विशेषता है। तो वो वर्ड क्या होते हैं हमारे? वो वर्ड होते हैं हमारे एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। ही इज थिन। ही इज, जैसे मैंने लिखा, दिस ड्रेस इज डर्टी। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस ड्रेस इज डर्टी। इस सेंटेंस का मतलब है कि ये ड्रेस कैसी है? डर्टी है। ये ड्रेस क्या है? डर्टी है। ठीक है, तो ये ड्रेस क्या है? डर्टी है। तो डर्टी क्या है? ड्रेस है। डर्टी क्या है? ड्रेस है। ठीक है, डर्टी क्या है? ड्रेस है। तो यहाँ पे ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है क्या? ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है डर्टी। डर्टी मीन्स गंदी है, ड्रेस गंदी है, यानी ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड कि ड्रेस कैसी है? ड्रेस गंदी है। तो इसलिए ये वर्ड क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे जो ड्रेस वर्ड है वो क्या है? ड्रेस वर्ड क्या है? नाउन। अब चूंकि जो एडजेक्टिव है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है तो या फिर प्रोनाउन को करता है, तो नाउन यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे। तो वो हमारा क्या है? यहाँ पे क्या है हमारे? यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही इज अ टॉल मैन। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज अ टॉल मैन। वह एक लंबा लड़का है, वह एक लंबा आदमी है। ही इज अ टॉल मैन, वह एक लंबा आदमी है। तो यहाँ पे आदमी को डिस्क्राइब कर रहा है। ही क्या है यहाँ पे? ही हमारा क्या है? नाउन है यहाँ पे, सॉरी प्रोनाउन है हमारे यहाँ पे। ही क्या है? प्रोनाउन है। और इसको डिस्क्राइब कर रहा है कौन सा वर्ड? इसको डिस्क्राइब कर रहा है टॉल। उसके बारे में, नाउन के बारे में यानी प्रोनाउन के बारे में कौन बता रहा है? क्या बता रहा है वो? कि वो लंबा है। प्रोनाउन के बारे में, इस ही के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है? वो लंबा है। तो इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो ये लंबाई किसकी विशेषता है? इस ही की, यानी वह उस आदमी की विशेषता है, उस लड़के की विशेषता है। यानी इट इज एक्टिंग, ही इज एक्टिंग एज अ प्रोनाउन एज वेल एज द मेल जेंडर। तो यहाँ पे ये आदमी क्या है? लंबा है। तो इसकी डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, फोर टीचर्स आर एब्सेंट टुडे। सेंटेंस क्या लिखा मैंने?
4 टीचर आर एब्सेंट टुडे। कितनी टीचर? 4 टीचर आज क्या है? एब्सेंट है। 4 टीचर्स, कितनी टीचर्स? 4 टीचर्स आर एब्सेंट टुडे। आज कितनी टीचर है? आज 4 टीचर अनुपस्थित हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 4 टीचर आज क्या है? एब्सेंट है, अनुपस्थित है। ये 4 टीचर आर एब्सेंट टुडे। तो यहाँ पे ये विशेषता बता रहा है ये वर्ड। कितनी टीचर? टीचर यहाँ पे हमारा क्या है? एक नाउन है। टीचर क्या है हमारा यहाँ पे? नाउन है। क्या है? नाउन है। अब टीचर हमारे यहाँ पे नाउन है तो इसको, इसकी विशेषता बता रहा है कि टीचर कितनी है। टीचर को डिफाइन कर रहा है, टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि टीचर कितनी है? 4 है। तो यहाँ पे ये हमारा वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में भी ये कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव में ही हमारा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कौन सा एडजेक्टिव है हमारा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब आप लोग कहेंगे मैम एडजेक्टिव ऑफ नंबर में से भी ये कौन सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर? एक्चुअली जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, ये 2 टाइप का होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने टाइप का? 2 टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा डेफिनाइट और दूसरा होता है इनडेफिनाइट। और ये है आपकी बुकिश लैंग्वेज। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे इसको, एक तो बोलते हैं कार्डिनल, ऑर्डिनल, और दूसरा होता है ऑर्डिनल। पहला कौन सा होता है? कार्डिनल, दूसरा होता है हमारा ऑर्डिनल। तो इसमें ये कौन सा है? या तो हमारे कार्डिनल होगा या फिर हमारा कौन सा होगा? ऑर्डिनल होगा। तो ये ऑर्डिनल है या कार्डिनल है, ये आपको देखना है। तो कार्डिनल नंबर है ये हमारा 4। अब कार्डिनल कौन से होते हैं? 1 2 3 4, इस टाइप के हमारे क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर होते हैं। और ऑर्डिनल कौन से होते हैं हमारे? ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारे हो गए ऑर्डिनल हो गए। तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है भाई, ये हमारा कॉर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव है। कॉर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव है। आई होप सो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो हमारा ये क्या है? 4 टीचर्स आर एब्सेंट टुडे, यानी 4 टीचर आज एब्सेंट हैं। तो एब्सेंट क्या है? कितनी टीचर है? टीचर को डिफाइन कौन कर रहा है? टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन बता रहा है? टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है वर्ड 4। तो 4 हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो नाउन के पहले आता है, यानी नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, टीचर को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? 4 वर्ड बता रहा है कि टीचर कितनी है, टीचर की स्थिति क्या है, टीचर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो 4 बता रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब ये जो हमारा एडजेक्टिव है ये कौन सा है? नंबर ऑफ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमारे कॉर्डिनल ऑर्डिनल 2 टाइप के होते हैं। इनको हम लोग बुकिश लैंग्वेज में डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट भी बोलते हैं। डेफिनाइट और इनडेफिनाइट होते हैं। तो यहाँ पे जो कॉर्डिनल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब हमारे कॉर्डिनल हो गए। और जो ऑर्डिनल होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th 8th 9th 10th, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हो गए? ये हमारे ऑर्डिनल हो गए। तो ये हमारे यहाँ पे ऑर्डिनल वाला है, ठीक है। तो सभी को ये बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कुछ। एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रही हूँ, शी इज ब्यूटिफुल। He is hardworking. She is small. She is genius. He is wise. Car is black. ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने सेंटेंस लिखे आप लोगों के सामने। ये जो सेंटेंस है इनमें, इनसे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव है क्या। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है? नाउन है। ये हमारा नाउन, शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। वह कैसी है? वह खूबसूरत है, वह सुंदर है। तो यहाँ पे जो शी है, शी के बारे में क्या बता रहा है कि शी क्या है? ब्यूटीफुल है। तो ये हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ब्यूटीफुल क्या है? शी है, यानी शी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमारा ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा नाउन है, ही इज हार्ड वर्किंग।
वह कैसा है, हार्ड वर्किंग है, वह कैसा है, हार्ड वर्किंग यानी मेहनती है। तो ये उसकी विशेषता है। विशेषता क्या है उसकी, उसकी विशेषता ये है कि वह हार्ड वर्किंग है, तो यानी इस नाउन की विशेषता है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा शी इज जीनियस, वह क्या है, बहुत ही जीनियस है, बुद्धिमान है। तो यहाँ पे हमारा जो सी वर्ड है ये हमारा क्या है, नाउन है, ये हमारा नाउन है, और वो कैसा है, जीनियस है, ये उसकी विशेषता है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये आपको बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारा ही हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, सॉरी ये भी हमारा प्रोनाउन है, शीला करते हैं, शीला हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन, ये भी हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये बात हुई ही इज वाइज, वह कैसा है, बुद्धिमान है। तो उसकी विशेषता क्या है कि वाइज है, बुद्धिमान है, ये उसकी क्या है, विशेषता है। तो ये विशेषता क्या हो गई उसकी, बुद्धिमान है, किसकी, ही की। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा कार, कार हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है, और कार नाउन है, इसकी विशेषता क्या है कि वह ब्लैक कलर की है, वह ब्लू कलर की भी हो सकती थी, वह पुरानी भी हो सकती थी, वह टूटी भी हो सकती थी, वह व्हाइट कलर की भी हो सकती, वह गंदी भी हो सकती थी, और वह सुंदर भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे उसकी विशेषता क्या है कि वह कैसी है, वह ब्लैक कलर की है। तो उसकी विशेषता ये बता रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो आई होप आप लोग को इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब ये जो हमारे एडजेक्टिव हैं, ये सही है कि ये हमारे क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, सॉरी ये हमारे क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अब ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होते कितने टाइप के हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं हमारे कुल मिला के 7 टाइप। नंबर में लिखते हैं 7 टाइप्स, 7 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं वहां पर, 7 टाइप होते हैं क्या, एडजेक्टिव के। अब कौन कौन से होते हैं मैम, चलिए सबसे पहला देखते हैं हम लोग, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स मात्रा। तीसरा है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई होप सो आप लोग को विजुअल हो रहा होगा। तीसरा है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट हमारा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। थर्ड है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तीसरा कौन सा हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और चौथा कौन सा हो गया हमारे पास, चौथा हो गया हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। चौथा हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, चौथा हो गया हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और पांचवा जो हमारे पास हो गया, नेक्स्ट कौन सा हो गया हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव हो ही गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट बचा है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और नेक्स्ट हमारे 7 टाइप के होते हैं, एक तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया,
एक हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, एक हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है वो है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है हमारा लास्ट है जो, वो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग लिख देते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव तो ये कुछ 7 प्रकार के हमारे पास एडजेक्टिव है। पहला हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्या करता है, एडजेक्टिव की क्वालिटी यानी जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, उसकी गुण बताता है कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है। जैसे मैंने भी एग्जांपल्स देखे थे, सी इज ब्यूटीफुल, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो ब्यूटीफुल है। शी हर ब्लैक इज कर्ली, हर हेयर्स आर कर्ली, उसके बाल क्या है, कर्ली है, उसके बाल घुंघराले हैं, उसकी क्वालिटी है। हर जैसे शी इज ऑफ, जैसे बोल सकते हैं हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, उसकी क्वालिटी है। तो किसी के बारे में शी इज वाइज, शी इज जीनियस, ही इज टॉल, ये सब उसकी क्या होगा, गुण हो गए, उसके अंदर की क्वालिटी हुई। नेक्स्ट जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कोई चीज कितनी मात्रा में है, वो हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसकी मात्रा को बताया कि वो कितनी मात्रा में है, उसकी क्वांटिटी क्या है, वो हमारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि मैंने बोला वी हैव लॉट ऑफ थिंग टू डू, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, मेरे पास बहुत सी चीजें हैं करने के लिए, तो लॉट ऑफ, ये मेरी क्या होगी, क्वांटिटी हुई। मैंने बोला आई हैव इनफ मनी टू स्पेंड, मेरे पास बहुत सारा, मेरे पास इनफ, काफ़ी पैसा है स्पेंड करने के लिए। जैसे मैंने बोला वी हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो नो यहाँ पे क्या हुई, क्वांटिटी हो गई, ठीक है। जैसे मैं बोल सकती हूँ आई हैव सफिशिएंट वाटर टू ईट, या फिर आई हैव सफिशिएंट राइस टू ईट, मेरे पास सफिशिएंट राइस है खाने के लिए, या फिर आई हैव सफिशिएंट फूड टू ईट, मेरे पास सफिशिएंट खाना है खाने के लिए। या फिर मैं बोल सकता हूँ द ग्लास है मच वाटर, तो ग्लास में बहुत सारा वाटर है, काफ़ी वाटर है, ठीक है, तो ये क्वांटिटी हुई। नेक्स्ट जो हो सकता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसे मैंने बोला कि ही इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, वो क्या है, फर्स्ट फ्लोर पे है। मैंने आपको बताया एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो टाइप्स के होते हैं, एक तो हमारा कार्डिनल होता है, दूसरा ऑर्डिनल होता है। कार्डिनल में हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके के नंबर्स यूज करते हैं, एंड ऑर्डिनल में जो ऑर्डर बताता है उसको हम लोग ऑर्डिनल बोलते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑर्डिनल हो गया। तो जो कार्डिनल होता है वो कार्डिनल होता है। जैसे मैंने बोला ही इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, दैट इज द कार्डिनल, दैट इज द ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव, ही इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही इज ऑन द सेकंड फ्लोर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया एडजेक्टिव नंबर। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपका क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब ही होता है किसी चीज को दर्शाना, क्या करना, किसी चीज को दर्शाना। तो ये क्या करता है, शो करता है, दिखाता है, चीजों को दिखाता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में मानी क्वेश्चन पूछना, दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव आई यूज टू आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग नाउन। जैसे मैंने आपसे बोला हुज गर्ल इज दिस, मैंने आपसे बोला हुज गर्ल इज दिस, तो ये क्या हो गया, हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। इसके जस्ट बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसके जस्ट बाद क्या आता है, वर्ब, इसके जस्ट बाद नाउन आता है। हुज गर्ल, गर्ल अगर नहीं आएगा, गर्ल की जगह हु इज दिस, हु इज दिस, तो ये आपका इज आएगा तो आपका प्रोनाउन हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा क्या है, ये हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पोजीशंस बताता है, ये हमारा पोजीशंस मीन्स अधिकार बताता है। जैसे मैंने बोला दिस बुक इज माइन, ठीक है, ये बुक मेरी है, ठीक है, दिस बुक इज माइन, तो ये मेरा हो गया। वैसे ये दिस बुक इज माइन, तो ये मेरा प्रोनाउन हो गया, लेकिन इसको अगर मैं बोलूँ दिस बुक इज, जैसे मैंने बोला आपसे दिस इज योर, जैसे मैंने बोला दिस इज इट इज योर बुक्स, यानी इस तरीके से ये हमारा होगा। लास्ट में अगर नाउन आ रहा है तो हमारा एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव, ये क्या करता है, बांटता है। तो इस तरीके से हमारे को 7 टाइप के एडजेक्टिव हैं। अब इनमें से हम लोग आज पहला एडजेक्टिव देखते हैं, जिसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम लोग आज देखते हैं। चलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या होता है, ये क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। क्या बताता है, क्वालिटी बताता है किसकी,
नाउन और प्रोनाउन की। किसकी बताता है? नाउन और प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला आपसे, इट टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड pronoun. It tells us the quality of noun and pronoun. ये क्या बताता है? हमें नाउन और pronoun की क्वालिटी बताता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे, he is smart. नेक्स्ट है हमारा you are wise. This book is interesting. नेक्स्ट मैंने लिखा यहाँ पे मेरे पास कुछ 4 सेंटेंस है। जैसे मैंने बोला ही इज स्मार्ट, इस सेंटेंस से मैंने बोला ही इज स्मार्ट। वह कैसा है? वह स्मार्ट है, चतुर है, सुंदर। स्मार्ट माने चतुर है, चालाक है, होशियार है। तो ये मेरा स्मार्ट है, ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? क्या बता रहा है? इसकी गुण बता रहा है इसका। तो ये हमारा नाउन है, इसके गुण बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा प्रोनाउन है, सॉरी, इसके गुण बता रहा है क्या? कि ये यू क्या है, आप क्या हो, तुम क्या हो, होशियार हो। तो इसकी क्वालिटी बता रहा है कि क्या है ये, यू क्या है, होशियार है। नेक्स्ट ये क्या है हमारा? ये बुक की क्वालिटी बता रहा है कि बुक कैसी है? इंटरेस्टिंग है। बुक क्या है? इंटरेस्टिंग है। तो बुक की क्वालिटी बता रहा है कि बुक क्या है? इंटरेस्टिंग है। बुक की क्वालिटी क्या बता रहा है? कि बुक इंटरेस्टिंग है। ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा ही की क्वालिटी बता रहा है यहाँ पे कि ही क्या है? ही इज अ गुड बॉय। ही क्या है? गुड बॉय है, अच्छा लड़का है। तो ये उसकी क्वालिटी बता रहा है। लड़का कैसा है? वो अच्छा है। तो ये उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें क्या बताते हैं? जो बताते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो होता है जो हमें जो हमें नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। हमें उसकी क्वालिटी बताता है, हमें उसकी गुण बताता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों को इतनी बात क्लियर हुई होगी। और अगर आपको यहाँ तक की बात में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें डाउट दीजिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको उसका रिप्लाई भी देंगे। तो ये हुई एक बात। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा हमारा टाइप ऑफ एडजेक्टिव है जो कि क्या है? दूसरा हमारा टाइप ऑफ एडजेक्टिव है वो क्या है? वो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ, दूसरा हमारा जो टाइप ऑफ एडजेक्टिव है वो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा क्या है हमारा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देखते हैं। क्वांटिटी यानी कि मात्रा, क्वांटिटी यानी कि मात्रा। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो क्या करता है? शोज द क्वांटिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी बताता है। क्या बताता है? नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी हमें बताता है। ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला बट ये किसकी? अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। यह अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है।
प्रयोग होता है। तो इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी कि एडजेक्टिव ऑफ जो क्वांटिटी है हमारा, क्वांटिटी यानी कि मात्रा, क्वांटिटी यानी कि हमारा मात्रा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा है वो क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है नाउन और प्रोनाउन की, कि कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी चीजें कितनी मात्रा में है, ये हमें ये बताता है। तो ये हमारा इसलिए क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब ये होता किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज ही ये होता है। जैसे मैंने बोला there was a little water in the pitcher. मैंने आपसे सेंटेंस बोला there was a little water in the pitcher, there was a little water in the pitcher। तो मटके में क्या है, मटके में, पिचर मीन्स क्या होता है, हमारा मटका है, मटके में कितना वाटर है, मटके में, पॉट में, मटके में कितना वाटर है, लिटिल वाटर, कितना है, थोड़ा पानी है। वाटर कितना है, मटके में कितना पानी है, थोड़ा पानी है। पानी की क्वांटिटी बता रहा है कि पानी कितना है। पानी हमारा क्या है, नाउन है, वो भी कौन सा नाउन है, और कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। इसकी क्वालिटी, इस मैंने आपसे बोला कि ये वाला जो एडजेक्टिव होता है, इसके जस्ट बाद क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही यूज होता है, ओनली किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे वाटर कितना है, लिटिल यानी थोड़ा पानी है, पानी कितना है, थोड़ा पानी है, और पानी थोड़ा है, और किसमें, मटके में। तो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, वाटर को डिस्क्राइब कर रहा है हमारा ये लिटिल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो ये एक बात है। तो ये हमारा एक सेंटेंस हुआ। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो वाटर है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, पानी को, उसकी मात्रा बता रहा है, पानी कितना है, थोड़ा है, कम है, ज्यादा है। तो ये पानी कितना है, कम है, थोड़ा है पानी, तो इसको डिस्क्राइब कर रहा है। ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारा है दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई एट सफिशिएंट, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एट सफिशिएंट फूड या फिर सफिशिएंट राइस टुडे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एट सफिशिएंट राइस टुडे। इस सेंटेंस में आई मेरा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, एज यू ऑल नो इन द फॉर्म ऑफ, इट इज एक्टिंग एज अ प्रोनाउन एज वेल एज अ सब्जेक्ट हियर। In the form of pronoun, it is a subject in the form of the pronoun। तो ये हमारा pronoun हो गया, ate हमारा verb हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे I ate sufficient rice, rice क्या है हमारा यहाँ पे, rice हमारा एक uncountable noun है। क्या हम लोग rice can we count rice? No, it will not be possible to count the rice। तो it is a uncountable noun, it is a uncountable noun here। As I already told you कि the adjective of quantity always come before the uncountable noun। Adjective of quantity always comes before the uncountable noun। ये हमेशा uncountable noun के पहले आता है। So here this is the uncountable noun and before it we are watching adjective of quantity, adjective of quantity। I hope so guys it is clear to all। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और इसके आगे मैंने क्या किया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई एट सफिशिएंट राइस, राइस की मात्रा बता रहा है कि कितना खाया, पर्याप्त चावल खाया, सफिशिएंट खाया, सफिशिएंट क्या, पर्याप्त, तो उसकी क्या हो गई, मात्रा बता रहा है यहाँ पे, उसकी क्वांटिटी बता रहा है। मैंने एक सेंटेंस और लिख के यहाँ पे दे रही हूँ आप लोग को।
ताकि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिखा मैनी पीपल हैव सीन, सेंटेंस है मेरा मैनी पीपल हैव सीन द प्रोग्राम, मैनी पीपल हैव सीन द प्रोग्राम। सेंटेंस है मेरा मैनी पीपल हैव सीन द प्रोग्राम, यानी कई लोगों ने प्रोग्राम देखा, कार्यक्रम को कई लोगों ने देखा। इस सेंटेंस है मेरा कार्यक्रम को मैनी पीपल यानी कई लोगों ने देखा। तो हियर मैनी क्या है, यहाँ पे जो मेरा वर्ड है यहाँ पे पीपल क्या है, ये हमारा इट इज अ अनकाउंटेबल नाउन। पीपल है तो कई लोग आए हैं, क्या हम उनको जरूरी काउंट कर पाएंगे? ऑडियंस है उनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे ना, वो तो बहुत सारे होते हैं ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट देम। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ये यहाँ पे मेरा क्या है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इसके पहले जो हमारा वर्ड यूज हो रहा है ये वाला मैनी, इट इज द क्या है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे लोगों की मात्रा बता रहा है, लोगों की क्वांटिटी बता रहा है कि लोग कितने थे, ज्यादा थे, कम थे, सफिशिएंट थे, इनफ थे, लॉट ऑफ थे, बहुत सारे थे, या फिर कम थे, या फिर कई लोग थे, कितने लोग थे, एक थे, दो थे, तीन, चार, पाँच, चार, कितने थे। तो वो उसकी क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है। अगर वो नंबर्स बताता तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाता, लेकिन हियर इट इज डिस्क्राइबिंग द क्वांटिटी, मात्रा बता रहा है कि वो कितने थे। एक हॉल में लोग मान लीजिए 100, 200, 500, 800 लोग बैठे हैं, उनको काउंट करना इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो वो क्या बता रहा है कि एक क्वांटिटी बता रहा है कि बहुत सारे लोग थे, उसने इस तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मैनी पीपल हैव सीन द प्रोग्राम, कई लोगों ने कार्यक्रम देखा, कई लोगों ने देखा। ठीक है, एक उसने अमाउंट बता दिया कि कई लोगों ने देखा, लमसम अमाउंट बता दिया। तो ये बात आई होप आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें वो मात्रा बताता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एक और सेंटेंस लिखते हैं, there is enough milk in the water, मैंने सेंटेंस लिखा there is enough milk in the water। सेंटेंस है मेरा there is enough milk in the water, बॉटल में काफी, इनफ मीन्स काफी दूध है। उसने मात्रा बताया कि बॉटल पूरी भरी, कि बॉटल के बारे में डिस्क्राइब करा, मिल्क के बारे में डिस्क्राइब करा कि मिल्क कितना है, थोड़ा सा है, ज्यादा है, कम है, आधी बॉटल है, या फिर 1/4 बॉटल है, कितना है। तो वो उसकी मात्रा बता रहा कि काफी मिल्क है उसमें, बॉटल में भी पर्याप्त है कि इतने में उसका सर्वाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल्क क्या है, मिल्क हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। क्या अपन लोग मिल्क को काउंट कर सकते हैं? So it is a very important characteristics of this kind of adjective that it comes before the uncountable noun। ये हमेशा uncountable noun के पहले आता है। It is a very important and it is a very interesting कह सकते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, रूल है, कह सकते हैं हम लोग कि रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसको बहुत इजी वे में कि ये हमेशा किसके पहले आता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है। तो ये हमारा जो अनकाउंटेबल नाउन है मिल्क, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसके जो पहले आ रहा है ये हमारा क्या है एडजेक्टिव ऑफ, ये मात्रा भी बता रहा है इनफ, ये हमारा क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारा क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ये इतनी सी बात सभी को आई होप क्लियर हो गई। देयर इज इनफ मिल्क, मिल्क काफी है, इन द बॉटल, बॉटल में कितना मिल्क है, काफी मिल्क है, बॉटल में क्या है मिल्क है, मिल्क कितना है काफी है, तो मिल्क को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है हमारा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर जैसे आप सभी जानते हैं कि इस ये क्या कहता है, डिस्क्राइब करता है क्या नंबर। इट डिस्क्राइब क्या डिस्क्राइब करता है? नंबर ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। सभी को पता है कि ये क्या करता है, नाम से ही पता है, इजी है कि ये क्या करता है, नंबर किसके बताता है, नाउन और प्रोनाउन के नंबर बताता है। तो ये क्या होता है, ये हमारा क्या बताता है, नाउन और प्रोनाउन के नंबर। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, मैंने लिखा आई हैव 2 पेंसिल। मैंने क्या लिखा, आई हैव 2 पेंसिल। ये मेरा सेंटेंस है, आई हैव 2 पेंसिल। पेंसिल मेरा क्या है, यहाँ पे नाउन है, सभी को पता है। इसको डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे नंबर, तो ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इजी। आई हैव 2 पेंसिल, मेरे पास 2 पेंसिल है। पेंसिल कितनी है, 2। पेंसिल की नंबर कितने हैं, 2 है, तो ये मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं हम लोग और देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He got a double promotion this year। सेंटेंस है मेरा, he got a double promotion this year। He got a double promotion this year। इस साल उसे डबल प्रमोशन मिला। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, गॉट हमारा वर्ब हो गया। इसके बाद क्या बोला है उसने, डबल प्रमोशन। प्रमोशन कितना है, डबल बार। डबल प्रमोशन यानी 2 बार प्रमोशन मिला, किसको, ही को। तो ये उसकी क्या बता रहा है, प्रमोशन की नंबर बता रहा है, कितना प्रमोशन मिला, 2 बार। तो ये हमारा क्या हो गया, डबल यानी 2 बार। तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ प्रमोशन, हमारा नाउन हो गया, ठीक है। ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, ठीक है। ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया कि उसको कितने बार प्रमोशन मिला, 2 बार प्रमोशन मिला। प्रमोशन कितनी बार मिला, 2 बार। प्रमोशन 2 बार, तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। आई होप सो आप लोग को इतनी बात क्लियर हो गई है। एक सेंटेंस और लिखते हैं हम लोग। सीता लिव्स ऑन द 2nd फ्लोर। मैंने सेंटेंस लिखा, सीता लिव्स ऑन द 2nd फ्लोर। सीता लिव्स ऑन द 2nd फ्लोर। सेंटेंस है मेरा, सीता लिव्स ऑन द 2nd फ्लोर। सीता कौन से फ्लोर पर रहती है, सीता 2nd फ्लोर पर रहती है। तो सीता किस पर रहती है, 2nd फ्लोर पर रहती है। तो कौन सा फ्लोर, 2nd फ्लोर। फ्लोर क्या है मेरा यहाँ पे, नाउन है। फ्लोर क्या है मेरा यहाँ पे, नाउन है। और कौन सा फ्लोर, 2nd फ्लोर, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। Adjective of number, as I already told you that adjective of number are of 2 types। adjective of number 2 टाइप्स के होते हैं। कौन सा, एक तो ऑर्डिनल, दूसरा कॉर्डिनल, जिनको हम लोग बुकिश लैंग्वेज में, एक तो हमारा होता है डेफिनेट एडजेक्टिव और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनेट। इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा, ऑर्डिनल, दूसरा होता है हमारा कॉर्डिनल। पहला हमारा ऑर्डिनल है, दूसरा हमारा कॉर्डिनल है। ऑर्डिनल कौन सा है हमारा, ऑर्डिनल है मेरा 1 2 3 4
5 इस तरीके से डेसिमल एक्सेट्रा। और ये हमारा कौन सा है, ये है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डेसिमल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से हमारा ऑर्डिनल, सॉरी ऑर्डिनल और कॉर्डिनल में थोड़ा सा उल्टा हो गया। ये था कॉर्डिनल, ये हमारा ऑर्डिनल है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर बताता है कॉर्डिनल। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा आपसे, रीता हैज 4 सिस्टर, 4 सिस्टर्स। रीता के पास कितनी सिस्टर है, रीता की कितनी बहन है, 4 सिस्टर है। तो रीता हैज 4 सिस्टर, कितनी सिस्टर, सिस्टर कितनी 4, तो यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा हो गया कॉर्डिनल। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, ही इज ऑन द सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर। मैंने सेंटेंस बोला ही इज ऑन द सेकंड फ्लोर, सेंटेंस है मेरा ही इज ऑन द सेकंड फ्लोर, यानी वह कौन से फ्लोर पर है, वह सेकंड फ्लोर पर है, वह सेकंड फ्लोर पर है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ऑर्डिनल हो गया। यहाँ पे ऑर्डर बता रहा है सेकंड, कौन सा फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, व्हाट इन व्हाट काइंड, ये हमारा हो गया ऑर्डिनल नंबर वाला। ठीक है, ये हमारा ऑर्डिनल नंबर वाला हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी आपके डाउट है उनको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें, ताकि हम उन पर और भी ज़्यादा वर्क कर पाएँ और आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।